और उसका अमर खुदा की खात्मा मेरे लिए और हम सब के लिए खुदा की आवाज लेकर आए हैं। हम बड़े गौर से सुनेंगे और खुदा का अमर और उसका फजल मांगेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। आइए एक मिनट के लिए अपने सरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए और हम अपने जिंदा खुदा से दुआ करें। ऐसे ता खुदाए कादिर मुतलक खुदा, देख आज हम तेरा इल्हाम सुनने को हैं, तेरे वो कलाम की बातें जो बरहक और सच्ची हैं। तू सच्चाई का खुदा है और जो कुछ तेरे कलाम के अंदर से निकलता है वो हर एक जान, बदन और रूह में जिंदगी पैदा करता है। तेरे कलाम के इवज आज हम वो खास नेमतें पाए जिसका तूने बनी नो इंसान को देने का वादा किया। बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम में। अपने सरों को उठाएं, अपनी आंखों को खोलें और जिंदा आवाज के लिए, कलाम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आज का कलाम रफाकत और शराकत पर है। ये दो भाई नहीं हैं। हम खुदावन यीशु मसीह की रफाकत और खुदावन यीशु मसीह की शराकत पर बात करेंगे, क्योंकि आज जो दिन है कौन सा है? शायबानी का दिन है। आज यीशु मसीह के साथ शामिल होने का, यीशु मसीह के खून और गोश्त में मिल जाने का, यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप और रफाकत का दिन है। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह में मिल जाते हैं, उसकी रफाकत में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम क्या हैं? और फिर हम क्या हैं? और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बनी नो इंसान यानी हम सब इंसानों पर खुदा ने एक जिम्मेदारी अपनी सपुर्द की है। ना कि ये सिर्फ खादिमों पर, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी हमारे सपुर्द की है। क्या बता सकते हैं कि वो जिम्मेदारी कौन सी है? क्या इस बात का आज आपको या पहले इससे इल्म है कि वो जिम्मेदारी कौन सी है जिसकी यीशु मसीह ने हमें जो हमारे सपुर्द की है? चलिए, अगर आज आपको नहीं पता तो आज सीखिएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने भी सीखा है कलाम से, आप भी सीखिए खुदा के कलाम से। तो सबसे पहले 2 कुरिन्थियों और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल था, हम मसीह में क्या है? तो सुनिए, हम मसीह में क्या है, ये कलाम आज आपको बताएगा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हालेलुया। हम मसीह में क्या है? हम मसीह में क्या है? नया मखलूक है। हालेलुया। जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम पहले जैसे नहीं रहते, फिर हम नए हो जाते हैं और फिर हम मसीह में क्या बन जाते हैं? नया मखलूक। हालेलुया। हम मसीह में क्या है? नया मखलूक। हाँ, मसीह में और नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। सब चीजें खुदा से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। जो खुदा की सूरत में था, मसीह बना और मसीह बनकर हमारे साथ क्या कर लिया? मेल मिलाप यानी रफाकत और शराकत कर ली। खुदा था, मसीह बन गया, बेटा बन गया, एक बाप था हमारे लिए, हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए बेटा बन गया, जमीन पर आ गया, इंसान बन गया। और लिखा है कि
मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। किस तरह से किया मेल मिलाप? कोई समझ है आपको? किस तरह से उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया, हमारे साथ कैसे रफाकत रखी, हमारे साथ कैसे शराकत रखी? कोई अंदाजा है आपको? देखो, उसने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आपके साथ रफाकत रखने के लिए, आपके साथ शराकत रखने के लिए, अरे आपके साथ मेल मिलाप करने के लिए उसने अपना बेटा इकलौता बख्श दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है उसका मेल मिलाप। और क्या कहता है? ये कैसी वो जिम्मेदारी है जो मसीह ने हमारे सुपुर्द लगाई है। आज उस जिम्मेदारी को भी देखेंगे और सीखेंगे और उसको याद रखेंगे। हाँ, और मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। हालेलुया। किसकी खिदमत खुदा ने हमारे सुपुर्द की है? कौन सी जिम्मेदारी लगाई है? मेल मिलाप की, यानी रफाकत, शराकत, एक संगत की। हालेलुया। हम क्या सब बैठे हैं? एक संगत है। हम मिलकर क्यों बैठे हैं? हमारे अंदर खुदा की रफाकत है। हम मिलकर क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुदा की शराकत है। हालेलुया। कभी-कभी आपको पता है कि यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द भी बैठते थे। जिस रोज यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, वो खाना खा रहे थे, खून और बदन में शामिल हो रहे थे। लेकिन तभी एक अचानक बात हुई। कलाम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22 बाब, लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 24 आयत पर गौर करेंगे। जी सुनिए। और उनमें ये तकरार हुई, बैठे हैं सब। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सभी के सब यीशु मसीह के साथ रफाकत नहीं रखते थे। कितने शागिर्द थे? यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? हाँ, वो सभी के सभी यीशु मसीह के साथ रफाकत नहीं रखते। सभी के सभी चर्च में आने वाले, सभी के सभी कलीसिया मेंबर रफाकत नहीं रखते हैं। है कि नहीं ऐसा? यीशु मसीह के साथ 12 शागिर्द बैठे, लेकिन 12 के 12 रफाकत में नहीं है। उनके अंदर क्या मसीह की वो रफाकत थी? उनके अंदर क्या मसीह की वो शराकत थी? 12 के 12 के अंदर वो चीज नहीं थी। और यहाँ पर जब वो खाना खा चुके, खून और बदन में शामिल हो चुके, जहां आज हम शामिल होंगे, और लिखा है कि उनमें ये तकरार भी हुई, यानी उनमें ये लड़ाई भी हुई। ये तकरार भी हुई कि उनमें से अपने आप को कौन बड़ा समझा जाता है, किसको बड़ा समझा जाता है, और उसने कौन समझा जाता है। ये बातें उनमें हुई, ये तकरार उनमें हुई कि हमें कौन बड़ा समझा जाता है, कौन हमें आला समझा जाता है। इस बात पर कौन लड़ गए? यीशु मसीह के शागिर्द लड़ना शुरू हो गए। उनमें ये आपस में तकरार हो गई और यीशु मसीह भी उसी टेबल पर बैठा था। हालेलुया। यीशु मसीह भी उसी टेबल पर बैठा था। और क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उनसे बात की। यीशु मसीह ने कहा, मगर तुम में ऐसा कौन है? जब ये तकरार हुई तो यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को बड़ा मत समझो। और यीशु मसीह ने एक बात कही, मगर तुम में ऐसा कौन है, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानित हो, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानित। क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो खाना खाने बैठा, या वो जो खिदमत करता है? कौन है बड़ा आपकी नजर में? वो जो बैठकर खाना खा रहा है, वो, या जो खिदमत कर रहा है? हालेलुया। आपके अंदाजे में क्यों वो खिदमत करने वाला बड़ा है? अच्छी बात है, आपने ये अच्छा सवाल जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने यही सवाल अपने शागिर्दों से किया, तुम में कौन वो बड़ा है? वो जो खिदमत करता है, वो जो बैठ कर खा रहा है? जो खिदमत करता है। इसका मतलब है जो खिदमत कर रहा है उसके अंदर यीशु मसीह की रफाकत है। हालेलुया। उसके अंदर यीशु मसीह की रफाकत। और अगर आज आपने अच्छा जवाब दिया है तो आपके अंदर भी रफाकत है, क्योंकि आप इस चीज को समझ रहे हैं। हालेलुया। कि खिदमत करने वाला बड़ा है और यीशु मसीह हमारे दौरान खिदमत करने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, इसमें हमें तकरार नहीं करनी। हमारी जिम्मेदारी क्या लगाई कि हम मेल मिलाप की खिदमत करें, रफाकत और शराकत की खिदमत करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके आगे क्या लिखा है सुनिए। उसके आगे लिखा है, क्या वो जो खिदमत करता है, क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है, लेकिन तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानित हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। हालेलुया। क्या आप
अपने खुदा की हर एक आजमाइश में, हर एक तकलीफ में, हर एक हालात में, क्या आप अपने खादमों के साथ शाना बशाना खड़े हैं? जैसे भी हालात हो, जैसे भी तब्दीली हो, यहाँ इनकलाब हो या हालात बदलते हो, कुछ भी हो, क्या आप अपने खादमों के साथ शाना बशाना खड़े हैं? यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा तुम्हें, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम मेरे साथ हर आजमाइश में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की, आज मैं तुम्हारे लिए बादशाही मुकर्रर करता हूं। बराबर रहने वालों के लिए खुदा बादशाही को मुकर्रर करता है। हालेलुया। छोड़ के बात जाने वालों को, तकरार करने वालों को, या हर बात में अपने आप को ऊंचा करने वालों को खुदा अपनी बादशाही में शामिल नहीं करेगा। और यीशु मसीह ने उसी टेबल पर बैठे एक बात और कही, मैं अपने साथ तुम्हारी बादशाही को मुकर्रर करूंगा ताकि तुम मेरे साथ बादशाही में मेरे मेज पर खाओ। तुम जमीन पर मेरे साथ खाते हो तो तुम आसमान पर भी मेरे साथ खाओ। हालेलुया। अगर आज तुम शायद वाली जमीन पर लेते हो और सिर्फ खुदा ही के प्याले में से पीते हो, एक वक्त आएगा तुम खुदावंद की बादशाही में उसके मेज पर बैठ के खाओ। हालेलुया। ये उसका वादा है, उसके वादे सब हाँ के साथ में झूठे नहीं है। और उसके बाद क्या कहता है कि मेरे साथ मेज पर खाओगे, बल्कि तुम तख्तों पर बैठ के इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ। हालेलुया। ऐसा पावरफुल इख्तियार दे रहा है। लेकिन बराबर क्या रखना है? कौन सी जिम्मेदारी है? मेल मिलाप की, रफाकत की। आप रफाकत नहीं रखते। आप जिसके साथ रफाकत रखोगे वैसा ही आपका चाल चलन होगा। अगर वो अच्छा होगा तो आप भी अच्छे होंगे, अगर वो बुरा होगा तो आप भी। शराब पीने वालों के साथ रफाकत रखोगे तो जरूर आप भी शराब पीते हो। उसमें आपकी कोई शराकत नहीं है, उसमें मसीह की शराकत नहीं है, उसमें मसीह की रफाकत नहीं है। अगर आप आवारा फिरने वालों लोगों के साथ, बदचलन लोगों के साथ रफाकत रखते होंगे तो हो सकता है आप भी वैसे ही हो। लेकिन अगर आप मसीह के लोगों के साथ रफाकत रख रहे हो तो ये जिम्मेदारी है जो आपके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। आप मसीह की रफाकत में हो। लेकिन यहाँ पर खुदा ने एक जिम्मेदारी लगाई है, अगर तुम मेरे टेबल पे खा रहे हो तो बादशाही की टेबल पर बैठोगे, 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। लेकिन हम क्या है मसीह में? एक नए मखलूक है मसीह में। हम एक और आयत पर गौर करेंगे। हम जाएंगे फिलिपियों 2:2 के अंदर। और एक बात को याद रखिए, फिलिपियों 2 और उसकी पहली आयत से हम बात करेंगे। जब हम यीशु मसीह के साथ रफाकत रखते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ शराकत रखते हैं, तो फिर यीशु मसीह हम उन चीजों से हमें अलग कर देता है। हालेलुया। हर चीज से, दुनियावी चीजों से अलग करके हमें एक मुकद्दस और इज्जत वाला बर्तन बनाता है और अपना मकदस बनाकर फिर वो हमें एक नए काम के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। ये खुदा उन लोगों के साथ करेगा जो उससे रफाकत रखते हैं। और इस आयत के अंदर हम देखेंगे फिलिपियों उसका 2 बाब और 2 आयत। जी क्या लिखा है? बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में है और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी खुशी पूरी करो। हालेलुया। रूह की रफाकत, एक दूसरे के लिए दर्दमंदी, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए एहसास है तो तुम मेरी खुशी पूरी कर रहे हो। हालेलुया। अगर आपके दिल के अंदर रफाकत नहीं, किसी के लिए शराकत नहीं है, आपका किसी के साथ मेल मिलाप नहीं है, तो फिर आप खुदा की बात को पूरा नहीं कर रहे, खुशी को पूरा नहीं कर रहे हो। और इसके आगे क्या लिखा है? मेरी खुशी पूरी करो, एक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फकर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सिर्फ आज तक अपने आप को ही बड़े हीरो समझ रहे हैं, मैं समझती हूँ वो अपने आप से बेहतर दूसरों को जाने। हालेलुया। अगर उनमें मसीह की रफाकत और शराकत है। और फिर दूसरी आयत क्या है? हाँ,
हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखें। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही मिजाज रखो मसीह का था। क्या भाई, मसीह के मिजाज के अंदर क्या था जो हमारे अंदर नहीं है? हम बेदोषी की सूरत पे हैं। हालेलुया। कैसा मिजाज था सुनिए। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जे में रखने की चीज ना जाना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। हालेलुया, अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक वफादार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया। और क्या लिखा है इसके आगे? सलीबी यहां तक वफादार रहा, ऐसा मेल मिलाप रखा, ऐसी शराकत रखी, ऐसी रफाकत रखी कि मौत भी गवारा की। और लिखा है और उसको एक ऐसा नाम बख्शा गया जो सब नामों में से आला है। प्रेज द लॉर्ड, जो सब नामों में से आला है, ताकि मसीह के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानों का हो या ख्वा जमीनों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं। खुदा का जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि वो मसीह खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी मोहब्बत की उसने, कैसी रफाकत रखी आपसे, कैसा मेल मिलाप कर दिया कि उस दीवार को घिरा कर मौत से उसने अपनी दीवार को घिराया, सलीब से अपनी दीवार को घिरा दिया, उस अबलीस की जो उसने बांधी थी। और आप इंसानों से खुदा होकर इंसान बनकर मेल मिलाप कर दिया। ऐसा मेल मिलाप रखा और उसी मेल मिलाप की जो जिम्मेदारी है वो आज हम सबों के सुपुर्द कर रहा है। क्या आज हमें उसकी मालिक नहीं बनना? क्या हमें उसकी तरह नहीं चलना? फिलिपियों 4 और 5 के अंदर लिखा है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर, इसकी पूरी आयत पढ़ेंगे, सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। हालेलुया। आपकी मोहब्बत, आपका लहजा, आपकी बातें, आपकी आवाज, आपकी वो होठों से निकली हुई जुबान से बोली हुई बातें एक ऐसी अच्छी मिजाज की हो, हर एक आदमी के लिए हो, ना कि सिर्फ उनके लिए हो जिसे आप खुद पसंद करते हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जिसे आप चाहते हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जिनकी आप इज्जत करते हो। हमें गैर कौमों की मालिक नहीं बनना जो सिर्फ अपने ही लोगों की इज्जत करते हैं और अपने ही लोगों को सलाम करते हैं। खुदा का ये कलाम कहता है, खुदा कहता है ये तुम्हारी नरम मिजाजी, तुम्हारा मेल मिलाप, तुम्हारी रफाकत, शराकत हर आदमियों पर हो, ना सिर्फ उन पर हो जिन्हें आप सिर्फ अजीज रखते हो और सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हो, बल्कि मसीह बाप ने क्या अलग कर दिया लोगों को। यीशु मसीह के पास आने वाले फरीसी यहूदी वो उनसे कहते थे, क्या उस्ताद, क्या रब्बी, आप ऐसे लोगों के साथ क्यों उठते बैठते हैं? ए रब्बी, क्यों आप, ए उस्ताद, क्यों आप इन लोगों के साथ खाते पीते हैं? यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। हालेलुया। ये नहीं उसने कहा कि मैं तो सिर्फ नेक लोगों के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़े लिखे और काबिल लोगों के लिए आया हूँ। नहीं, इब्ने आदम तो खोए हुओं को ढूंढने आया है, उनके साथ मोहब्बत दिखाने के लिए आया है, उनके साथ मेल मिलाप और रफाकत करने के लिए आया है। आज आपने किससे रफाकत रखी है? किससे मेल मिलाप कर लिया है? किसके साथ आप बैठते उठते हो और किसके साथ आप अपनी शराकत रखते हो? किसके साथ आप अपनी संगत रखते हो? किसके साथ अपनी आप संगत रखते हो? यहाँ पर लिखा है तुम्हारी नरम मिजाजी हर आदमी पर हो, ना कि सिर्फ उस पर जिसको आप पसंद करते हो या जिससे आप प्यार करते हो या आप जिसके साथ आप रहना ज्यादा पसंद करते हो। मैंने आपको बताया हमारे अंदर ये एक रफाकत और शराकत वाली बात होगी तो फिर हमें क्या मिलेगा? बरकत मिलेगी, फिर हम दुनिया के नहीं रहेंगे। ये बात है या नहीं है? क्यों उसने हमें चुना और अलग किया? खुदा यीशु मसीह तुम चुने गए हो, तुम अलग किए गए हो।
तुम बकरियां नहीं, तुम मेरी भेड़े हो। मैंने तुमको चुन लिया है और तुमको क्या किया है, अलग कर लिया है। आप एक मुकद्दस कौम हो, एक शाही कानून का फिरका हो। क्या इस बात का आपको इल्म है? फिर आपके अंदर मसीह की शराकत रफाकत है? क्या आपके अंदर वो मेल मिलाप है? तो फिर मैं आज आपको बताती हूँ, जिनके अंदर ये चीजें हैं वो दुनिया के नहीं है, वो इस जहां के नहीं है। आए हम हिफ्सियों उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत पर गौर करें। हिफ्सियों 2 बाब और 19 आयत। पालूस रसूल क्या फरमाते हैं हम सबों के लिए, जी जरा गौर से सुनिएगा। जब हम मसीह में चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इज्जत का बर्तन बनते हैं, मुकद्दस मक़दस बनते हैं। मुकद्दस मक़दस का मतलब समझते हो आप क्या है? क्या है इसका मतलब? हर बात का मतलब समझना चाहिए। मुकद्दस मक़दस का मतलब है पाक घर। तुम मसीह का घर हो, तुम मसीह का मंदिर हो, तुम मसीह का गिरजा हो। हालेलुया! मसीह तुम में रहना चाहता है और तुम उसे घरों में ढूंढते हो। हालेलुया! अंदर है वो, तुम्हारे अंदर देखो जी। तो फिर जब आप एक मुकद्दस इज्जत का बर्तन बन जाओगे, एक मक़दस बन जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे या किस तरह से आपसे सलूक होगा? ये 2 हिफ्सियों 19 आयत जी। बस अब तुम परदेसी, तुम जमीन पर परदेसी हो, तुम जमीन पर परदेसी हो, सब जाने हैं। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हालेलुया! तुम अलग हो, तुम इज्जत का बर्तन हो, तुम खुदा का मक़दस हो। तो फिर तुम परदेसी नहीं हो, तुम मुसाफिर नहीं हो, बल्कि तुम मुकद्दस हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। और अगली आयत, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने का सिरा खुदावंद यीशु मसीह खुद है, तुम तामीर किए गए हो। हालेलुया! जिस कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है, हम उस इमारत पर तामीर किए गए हैं, हम उस पर बनाए गए हैं। हमारी ईंट की ईंट यीशु मसीह की इमारत पर बुनियाद पर बन रही है। हमारी बुनियाद कमजोर नहीं है, हमारी बुनियाद तो यीशु मसीह खुद आप। और जितनी बुनियाद यीशु मसीह होएगा कि उन्हें कौन हिला सके। हालेलुया! हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम परदेसी नहीं हो, तुम अंबियाओं रसूलों के शहर के हो। जहां पर मूसा है तुम वहां के हो, जहां पर एलिया है तुम वहां के हो, जहां पर यिर्मयाह यूसाया है तुम वहां के हो। अगर तुम में मेल मिलाप और मोहब्बत है तो तुम मुकद्दसीन के शहर के हो, तुम इस जहां के नहीं। रफाकत में शराकत में रहोगे तो आसमान पर ऐसा मुल्क मिलेगा, ऐसा वतन मिलेगा जो मूसा का होगा, एलिया का होगा, अंबियाओं का होगा, रसूलों का होगा और खुद खुदावंद यीशु मसीह उस शहर की बुनियाद होगी। हालेलुया! प्रेज़ गॉड। ओ हालेलुया! लेकिन हमें ये बरकतें मिलेगी कैसे? जब हमारे अंदर वो जिम्मेदारी कौन सी है? कौन सी? मेल मिलाप की। हालेलुया! कौन कौन मेल मिलाप रखना चाहता है? सारे रखना चाहते हैं। कायम रहेंगे? हालेलुया! चलिए हम एक और हवाला देखते हैं और ये हवाला है 2 कुरिन्थी और उसका 6 बाब और उसकी 14 से हम 4-5 आयत पढ़ेंगे। आगे हम 15 आयत नहीं पढ़ेंगे और इसकी हम 14 आयत से तिलावत करेंगे। सुनिएगा गौर से। अगर आप कौन से वतन के हो? मुकद्दसीन रसूलों के वतन के हो आप। अगर आप में मसीह की रफाकत और शराकत है, मेल मिलाप की जिम्मेदारी अगर आपके सुपुर्द है, तो सुनिए अभी आपका मेल किससे होने वाला है? बताइए आप में से ईमानदार कौन कौन है? ईमानदार कौन कौन है? कोई खुदा ने घर से बैठे हो चुक लो हाथ तो वो सारे ही ऐसे चंगे वैसे है ने अपनी सच्चाई दस दिन में सीधे है नहीं सच्चाई दस दिन बहुत। ये यहोवा सलोम प्रेस सेंटर की कलीसिया बड़ी जबरदस्त है, सच बेचारी बड़ा बोल देती है। तो आपको बरकत दे जी। उठाएं सब हाथ उठाएं। अभी हम सब शामिल हैं मसीह में, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं,
कोई गुनाहगार नहीं, कोई पाक नहीं, हम सब बस मसीह में हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें धोने और पाक करने वाला सिर्फ यीशु है। हम किसी का इंसाफ नहीं कर सकते, हम किसी को गलत नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जी आए 2 कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत। हाँ, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए हैं ना जीतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल। हालेलुया। एक ईमानदार का बेईमान से क्या मेल? क्या आपके पास मखमल की रजाई हो जो चमकती हो, मखमल की रजाई हो और जो चमकती हो, उस पर आप टाट का जोड़ लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो फिर ईमानदार का बेईमान से क्या जोड़, क्या मेल? जो एक ईमानदार है उसका बेईमानों से कोई मेल नहीं। ये खुदा कह रहा है, क्यों बेईमानों का बोझ लेते हो, क्यों जीतते हो उस बोझ को, क्यों उस बोझ के पीछे भागते हो? अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा बेईमानों के साथ कोई जोड़ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जे नलके से पैप ना सुई गए तो पैप ला दिए हैं, देखिए होगा, होगा कुछ नहीं होगा नहीं, तो जो पता ही नहीं तो पास्टर है। अब आप तो समझदार है ना, इस बात को समझ रहे हैं। तो कोई भी याद रखिए, ईमानदार का बेईमान लोगों के साथ कोई जोड़ नहीं, कोई मेल जोल नहीं। ये खुदा की बाइबल कह रही है और खुदा का बंदा अजीम पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं कि कोई मेल जोल नहीं। और आगे सुनिए, या रोशनी का तारीकी में क्या शराकत। हालेलुया। चलिए बताइए, आप अंधेरे को सुनिए, आप अंधेरे को रोशनी के साथ मिला सकते हैं? मिला सकते हैं? रोशनी को अंधेरे के साथ मिला सकते हैं? ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं? इनका जोड़ है? तो फिर ईमानदार रास्तबाजों का बेईमानों के साथ क्या जोड़? फिर नेक लोगों का शराब पीने वालों के साथ क्या ताल्लुक? ये शराब पीने वालों का नेक लोगों के साथ क्या ताल्लुक? क्या खुदा को ठगते? हाँ, खुदा कहता तुसी मैनू ठगदे हो। खुदा दे घर च भी आई जांदे ने। यीशु ने कहा एक काम करो जड़ा करन वाला है, या ते खुदा वाल होइयो ते या बालन होइयो, शैतान नाल हो जाओ। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग, एक मिसाल है, मुहावरा है, मुझे अब इस वक्त थोड़ा याद नहीं आ रहा, बगल में छुरी, क्या है वो मुहावरा? हाँ, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। दिन को खुदा के घर में आ जाते हैं, रात को अपनी महफिलें जमाते हैं। ये कैसी शराकत और रफाकत है तुम्हारी खुदा के साथ? सिगरेट पी के दूसरों के मुंह में धुआं फेंकते हुए कैसी शराकत है? तुम खुदा के घर में भी आते हो, ये शराकत से आपको वो मुकद्दसीन शहर नहीं मिलेगा। वो मूसा की जगह नहीं मिलेगी, वो एलिया की जगह नहीं मिलेगी, वो यूसाया यिर्मयाह की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, जहन्नम जरूर मिलेगी। हालेलुया। उसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी, मुफ्त में मिल जाएगी, चाहिए इजी है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि बेईमानों का ईमानदारों के साथ कोई मेल जोल नहीं, ना रोशनी का तारीकी से। यानी अंधेरे को अगर आप रोशनी के साथ मिला सकते हो तो मिला के देखो। जहां पर अंधेरा, अगर आपके अंदर खुदा की रफाकत, आपके अंदर खुदा की रोशनी होगी, वो अंधेरा आपकी रोशनी से दूर हो जाएगा। हालेलुया। वो अंधेरा आपकी रोशनी से दूर हो जाएगा, क्योंकि रोशनी अंधेरे को दूर कर देती है, फिर अंधेरा नहीं रहता। और रोशनी क्या है पता है आपको? खुदा का कलाम। जहां पर खुदा का कलाम खुलता है वहां पर गुनाह के अंधेरे दूर हो जाते हैं, मौत के अंधेरे दूर हो जाते हैं, हर तरह की लानत, हर तरह की बदनामी, हर तरह की जिल्लत खुदा के कलाम की रोशनी से दूर हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये बातें हमारे अंदर होंगी तभी ना, ते जे उत्तो ही ना जानी मैंने अंदर दे जानियां नहीं, उत्तो ही ना जानी। और इसके आगे इसकी 16 आयत से लिखेंगे। और आगे क्या लिखा है? और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। हालेलुया। हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। हमें बुतों से क्या लेना? हालेलुया। हमारा कोई मेल नहीं उन बुतों से, और हमारे खुदा का क्या मेल है उस बुत से?
बताइए, ये पौलुस रसूल मैं नहीं कह रही, पौलुस रसूल बता रहे हैं, क्या उन बुतों से खुदा का कोई मेल कर सकते हैं? नहीं। तो फिर खुदा समझ के आप सच का तो करते हो, कर रहे हो आप मेल, यहाँ पर आप मेल कर रहे हो। यहाँ पर खुदा साफ कह रहा है कि बुतों से खुदा का कोई मेल नहीं और खुदा को कोई लेना देना नहीं। हालेलुया, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होगी। जिंदा खुदा आप में चलेगा, जिंदा खुदा आप में बढ़ेगा, जिंदा खुदा आपके साथ साथ रहेगा जब आप उसके कलाम से रफाकत रखेंगे। और अगली आयत के अंदर है, मैं वो मेरी उम्मत होंगे। इसी वास्ते खुदा फरमाता है कि मैं उनमें निकलकर अलग रहूंगा और नापाक चीजों को ना छुओ तुम में, और मैं तुमको कबूल कर लूंगा। अगर तुम उनमें से अलग हो जाओगे जिनमें रफाकत नहीं, तो मैं तुमको क्या करूंगा? कबूल कर लूंगा। और उन नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। मजबूर करेगी आपको नापाक छूने के लिए। नापाक ऐसी खाने वाली चीजें होती हैं जो आपको अंदर से नापाक कर देती हैं। नापाक ऐसी बातें होती हैं, मैं समझती हूँ इंसान अपनी बातों से ही नापाक होता है। हालेलुया, क्योंकि जो कुछ अंदर से निकलता है वो भी इंसान को नापाक करता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उनको छूना ना तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और मैं तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटियां और बेटे हो। मैं तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां। लेकिन ऐसी रफाकत तो आजकल खातों में भी नहीं है, लेकिन खुदा ऐसी रफाकत चाहता है। उन तकरार करने वालों से खुदा ने कहा मत करो तकरार, खिदमत करो, मेल मिलाप रखो, तो तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरे बेटियां बेटे होगे और मैं हमेशा तुम्हारी आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। मैं समझती हूँ आज आपको मसीह की ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई और लंबाई को जानने की जरूरत है। हालेलुया, जो जानने से बाहर है। मेल मिलाप अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं, हम इस रफाकत में शामिल नहीं हो सकते। ये रोटी पानी में हम महज हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती अगर हम खुदा के मेल मिलाप में नहीं है, अगर हम उस शराकत में नहीं है तो हमारे लिए कोई भी मायने ये रोटी नहीं रखती, ये पानी नहीं रखता, ये एक आम हमारे लिए चीजें हैं। लेकिन आज हमारे अंदर ये सब चीजें हैं तो हम बढ़कर पाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। फिर एक बात याद रखना कि तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, बल्कि मुकद्दसों के शहर के हम वतन हो। हालेलुया। और कैसे रफाकत आपको रखनी है एक दूसरे के साथ। खुदा ने कहा तुम भी एक दूसरे से रफाकत रखो, ये तुम्हारी क्या है? जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। मोहब्बत को रखना कायम, रफाकत को रखना कायम। तो मैं समझती हूँ हर तरह की नेमत खुद बाखुद चलकर आपके पास आएगी, किसी के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आजकल का दौर क्या है? आजकल के दौर के अंदर लोग घर में पकाते हैं और इस तरह से छुपा लेते हैं कि कोई आ ना जाए और कोई खा ना ले। हालेलुया। हमारी बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन बहुत सी मुकद्दसी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, मरगूम है कि इब्राहिम जो खुदा का बंदा, खुदा का दोस्त, जब उसकी बीवी सारा खाना पकाती तो अपनी बीवी से ये कहता कि तू खाना पका और मैं किसी मेहमान को ढूंढ के लाता। हालेलुया। ऐसे लोग मेहमान आ जाते हैं, चीजें छुपा लेते हैं, कहना चलो पानी पूरी चाय चू पिया के कटो फिर बाद में खाना खाना। मैं एक दुनिया की बात कर रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसा नहीं करते होंगे, आप तो खिला के बेचते होंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर हमारी मोहब्बत मजबूर करती है हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए। करती है कि नहीं करती? करती है भाई जी, नहीं करती? करती है। लेकिन जो खुदा के बंदे हजरत इब्राहिम, वो जब बाहर निकलते अपनी बीवी से कहते तू खाना बना और देख मैं मेहमान को ढूंढ के लाता हूँ, अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे साथ कोई शराकत करेगा। हालेलुया। वो बाहर निकलते और कोसों दूर जाते,
और जहां कहीं उन्हें मेहमान ढूंढता वो लेके आते और उनको अपने मेज पर बिठाकर उनके साथ खाना खाते। हालेलुया। उनके साथ मेल मिलाप रखते। ऐसे नहीं वो कौमों के बाप बन गए, ऐसे नहीं वो बरकतें उन्होंने जहानों की ले ली। वो ढूंढते रफाकत के लिए। आज हमें भी ढूंढना है एक दूसरे की मोहब्बत के लिए। सिर्फ उन्होंने इस्लाम नहीं करना जैसे हम चंगे लाके दे, हम हर एक से मोहब्बत करेंगे क्योंकि हमारा मसीह, आपको पता है क्रिश्चियन लोग क्यों मशहूर हैं? क्योंकि वो उनके बारे में बताया जाता है कि उनके अंदर मोहब्बत बहुत पाई जाती है। किसी भी मुल्क में चले जाए वहां पर लोग आपको प्यार करेंगे। आप जहां भी चले जाए, जब आपको पता चलेगा कि ये मसीही हैं तो वो आपके लिए सारा इंतजाम भी करेंगे, वो आपसे मोहब्बत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। तो फिर हमें अपने खुदा की मानिंद बनना है, वैसा ही मिजाज रखना है। हालेलुया। तो आखिर में पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों 13 बाब और 11 आयत के अंदर कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत और शराकत तुम पर बनी रहे और हमेशा वो तुम्हारे साथ है। आमीन आमीन। आज मसीह की रफाकत और शराकत में शरीक हो जाइए और सिर्फ उनके लिए सलाम या दुआ या प्यार नहीं करना, बल्कि हर एक से प्यार करो। अगला जैसा भी हो वो खुदा देखेगा, आप हालेलुया। कि आज इस जगह पर इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। जब भी आप किसी से नफरत करने लगेंगे ये बात आपको याद आएगी? हालेलुया। आएगी? तो अपना हाथ उठाइए। आज आप वादा कर रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रेयर आपके लिए करेंगे और शायद पाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ऐसे नाम खुदाई काबिल होते खुदा, आज की रफाकत, आज की शराकत हमारी जिंदगी में तरक्की बने, हमारी जिंदगी के लिए कामयाबी बने। प्रभु यीशु तेरी बेटियां तेरे खून में शरीक हो जाए। तेरे लोग, तूने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ऐ बाप, आज रोटी पानी जो खुदा तेरा खून है, तेरा बदन है, इसमें शामिल हो जाए और ये जानकर तुझसे रफाकत रखे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।